ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग सब लोग। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपने परिवारजनों मित्रों के साथ होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ परलोक एवं पुनर्जन्म की एक और सत्य घटना को लेके। ये घटना जो है पृष्ठ संख्या 110 पे आपको मिलेगी। इसमें जो है एक ईसाई पादरी होता है, वो आपके पास कई सारे हिंदुओं को बल्क में जो है ईसाई बना रहा था। तो ईसाई बनाते बनाते उसने श्री कृष्ण जी का एक ऐसा चमत्कार देखा कि वो लोगों को ईसाई बनाना भूल गया और खुद ही जो है हिंदू धर्म को अपना लिया। तो पूरी घटना किस तरीके की, किस प्रकार की, ये बड़ी रोचक घटना है। थोड़ी लंबी कहानी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सविनय निवेदन करता हूँ कि आप सभी जो है पूरी वीडियो को देखें सुने, तभी आपको जो है पूरी घटनाक्रम के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ गणेश जी की वंदना कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। बोलो श्री पार्वती माता की जय हो, बोलो हर हर महादेव। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ आज की सत्य घटना कि किस तरीके से ईसाई पादरी जो सारे हिंदुओं को ईसाई में कन्वर्ट कर रहा था और उसने खुद ही श्री कृष्ण का चमत्कार देख के खुद हिंदू धर्म को अपना लिया। तो भगवान का ध्यान लगा के, मन लगा के सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। एक ईसाई लाट पादरी का श्री कृष्ण स्मरण प्रार्थना से रोग नाश तथा विलक्षण परिवर्तन। सन 1965 की फरवरी में जब मैं पिलखुवा सनातन धर्म सभा के वार्षिकोत्सव पर पधारने के लिए प्रार्थना करने दिल्ली भूपेंद्र भवन में पहुंचा, तो वहां मुझे सुप्रसिद्ध सनातन धर्मी हिंदू नेता परम श्रद्धेय श्री शिवराम सेवक जी, संपादक वीर भारत के दर्शन हुए। ये उच्च कोटि के विद्वान तथा वक्ता हैं और मेरे परम मित्रों में से हैं। श्रद्धेय शिवराम सेवक जी ने मुझे देखते ही कहा कि अच्छा भक्त राम शरण दास जी, आप आ गए। मैं तो आज ही आपके पास एक आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना लिखकर भेजने वाला था। चलो अब तो आप स्वयं ही आ गए हैं, तो उस सत्य घटना को मुझसे सुनकर लिख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के परम नाम में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना में कैसा अद्भुत चमत्कार है तथा हिंदू ललनाओं के पवित्र पातिव्रत धर्म की कितनी महत्ता है, यह इस सत्य घटना से एकदम सिद्ध होता है। एक ईसाई लाट पादरी जो सारे हिंदुओं को हिंदू धर्म से च्युत कर ईसाई बनाने जा रहे थे, स्वयं श्री कृष्ण नाम के अद्भुत चमत्कार को देखकर हिंदू ललनाओं के पवित्र पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर कैसे स्वयं ईसाई से हिंदू धर्म की शरण में आ गए, यही बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, भक्त राम शरण दास जी, मैं सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री स्वामी गणेशानंद जी महाराज के साथ आसाम की ओर से ईसाइयों में सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करता हुआ चला आ रहा हूँ। मुझे आसाम प्रांत में सत्य सनातन हिंदू धर्म की अद्भुत महत्ता को प्रकट करने वाली एक आश्चर्यजनक सत्य घटना का पता लगा है, जो इस प्रकार है। आसाम की पहाड़ियों में जब ईसाई मत का बड़ा जोड़ बढ़ गया और हिंदू अपने पवित्र हिंदू धर्म का परित्याग करके धड़ाधड़ ईसाई बनाए जाने लगे, तब सनातन धर्म के सुप्रसिद्ध नेता भारत भूषण पूज्य महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के
मालवीय जी महाराज के मन में बड़ी वेदना हुई और वे सोचने लगे कि ईसाइयों के भयंकर कुचक्र से पवित्र हिंदू धर्म जाति को कैसे बचाया जाए। पूज्य महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने सनातन धर्म के सुप्रसिद्ध महान विद्वान पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज को, जो इस समय बिहार सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं, वहां पर भेजा कि वे वहां रहकर आसाम में ईसाई मत का डट करके मुकाबला करें, हिंदुओं को ईसाई होने से बचाएं और उनमें सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करें। पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज ने वहां निरंतर 7 वर्षों तक रहकर आसाम की पहाड़ियों में खूब डटकर काम किया। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि नौगांव में एक बड़ा भारी विराट हिंदू सम्मेलन किया और हिंदू महासभा के महान तेजस्वी नेता स्वर्गीय माननीय डॉक्टर श्री BS पुंजे को उस समय जीवित थे, इस विराट हिंदू सम्मेलन का सभापति बनाया जाए। पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज हिंदू सम्मेलन का प्रचार करने तथा हिंदू सम्मेलन के लिए धन एकत्र करने हेतु दौरा करने लगे। जब वे जयंतिया की पहाड़ी में पहुँचे तो वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ती थी। किश्ती नाव के पार होने में बड़ी देर हो गई और रात के लगभग 8 बज गए। वहाँ अपना कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं था, इसलिए एक बड़ी ही विकट समस्या उनके सामने आ गई। वे सोचने लगे अब रात को कहाँ ठहरा जाए। पहाड़ियों का रास्ता भी वे नहीं जानते थे। उन्होंने जो अपनी दृष्टि उठाकर देखा तो उन्हें सामने एक लैंप जलता हुआ दिखलाई दिया। बस फिर क्या था, पूज्य शास्त्री जी महाराज ठीक उसी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि वह ईसाइयों के एक बहुत बड़े लाट पादरी की कोठी है। वे लाट पादरी उस समय अपनी उस कोठी के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने जब सामने से एक आदमी को अपनी ही कोठी की ओर आते हुए देखा और तो जोर से आवाज़ दी, कौन हो तुम? शास्त्री जी महाराज अभी चुपचाप ही थे, कुछ बोले नहीं। यह देखकर उन पादरी का पारा गर्म हो गया और वे गुस्से में भरे कोठी से नीचे उतर आए और शास्त्री जी महाराज से ऐसे क्रोध में भरकर बोले कि जैसे कि वे शास्त्री जी महाराज को खा जाएंगे। समीप आकर उन्होंने फिर जोर की आवाज़ दी कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम कौन हो? जवाब मिला, पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अमृत बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका में तथा और भी कई पत्र पत्रिकाओं में पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज का छाया चित्र और उनका शुभ नाम छप चुका था। चित्र के नीचे छपा हुआ था, भारत भूषण महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी महाराज के द्वारा आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर आसाम की पहाड़ियों में हिंदू संस्कृति के लिए प्रचार के लिए भेजा गया है। विलाट पादरी, अमृत बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका आदि में पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज का छाया चित्र और उनके संबंध का यह समाचार देख और पढ़ चुके थे। उन्होंने आपके इस शुभ नाम से भी सुपरिचित हो चुके थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि आगंतुक का नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री है तो झट से उनका सारा क्रोध बिल्कुल शांत हो गया और उन्होंने तत्काल अपने सिर का हैट उतार कर एक ओर रख दिया तथा उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर शास्त्री जी महाराज को श्रद्धा विह्वल होकर अपनी छाती से लगा लिया और उनके प्रति बहुत ही आदर और प्रेम प्रकट किया। तदंतर उन्हें वे तुरंत अपनी कोठरी में ले गए और उनके खाने के लिए उनके सामने फल लाकर रख दिए तथा उनसे उन फलों को खाने की करबद्ध प्रार्थना की। वे लाट पादरी बड़े बुद्धिमान थे और यह भी भली भांति जानते थे कि ये शास्त्री जी महाराज कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण है, उच्च कोटि के महान विद्वान है। ये विदेशी और विधर्मियों के हाथों का कुछ खाना पीना स्वीकार न करेंगे। इसलिए वे तुरंत शास्त्री जी महाराज को अपने पास के सनातन धर्म के एक देव मंदिर में ले गए। देव मंदिर के पुजारी ब्राह्मण को उसके पास से रुपए देकर बोले कि पुजारी जी महाराज ये एक बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण शास्त्री, आप इन्हें हमारी ओर से आटा, घी, साग सब्जी आदि सब सामान लाकर भोजन बनाकर खिलाओ और रात्रि में अपने स्थान पर उनके पास ही ठहराओ। इन्हें अब किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए।
इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो। पूज्य शास्त्री जी महाराज, इस ईसाई लाट पादरी का यह अद्भुत प्रेम भाव और अपने प्रति इस प्रकार का आदर भाव देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक कट्टर सनातन धर्मी हिंदू हूँ और ये कट्टर हिंदू द्रोही ईसाई लाट पादरी है। ये हिंदुओं को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं और इसके विपरीत मैं इनका घोर विरोधी हूँ तथा इनके बनाए हुए ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाने वाला हूँ। फिर भी ये मुझे अपना घोर शत्रु न मानकर मुझसे ऐसा अद्भुत प्रेम कैसे करते हैं? इसका कारण क्या है? उन्होंने उस लाट पादरी से इस प्रकार अपने प्रति अद्भुत प्रेम करने का कारण पूछा तो उन लाट पादरी जी ने शास्त्री जी महाराज से कहा कि पंडित जी महाराज, आप इस समय थके हुए हैं और रात भी कुछ अधिक हो गई है। इस समय आप भोजन करके विश्राम कीजिए। मैं प्रातः काल आपके पास अवश्य ही आऊँगा, तब मैं उस समय आपको अपने जीवन की सब बातें बताऊंगा। लाट पादरी यूँ कहकर अपनी कोठी पर चले गए। मंदिर के पुजारी ने लाट पादरी के दिए पैसों से आटा, घी, साग, सब्जी आदि सब सामान लाकर भोजन बनाया और शास्त्री जी महाराज को बड़े प्रेम से खिलाया। शास्त्री जी महाराज रात्रि को पुजारी के पास सो गए। लाट पादरी ने अपने जीवन की क्या घटना सुनाई वो सुनिए। प्रातः काल होने पर लाट पादरी साहब पूज्य शास्त्री जी महाराज के पास आए और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया। फिर शास्त्री जी महाराज को अपने साथ अपनी कोठी पर ले गए। वहाँ उन्हें उच्च आसन पर बैठाकर अपने जीवन की सत्य घटना शास्त्री जी महाराज को सुनाई, जो इस प्रकार है। पूज्य शास्त्री जी महाराज, मैं पहले हिंदू ही था, जाति का ब्राह्मण था और मेरा नाम दामोदर उपाध्याय था। मेरे पूज्य पिताजी आजमगढ़ जिले में रहते थे। गरीबी बहुत थी, इसलिए मेरे पिताजी जयंतिया की पहाड़ियों में रोजगार की तलाश में चले गए थे। इधर हमारी माताजी मर चुकी थी। हम अपने पिताजी के 2 पुत्र थे। दुर्भाग्य से हमारे पूज्य पिताजी बीमार हो गए और बहुत बीमार रहने के पश्चात चल बसे। पैसा हमारे पास में था नहीं, इसलिए हम दोनों भाई अभी छोटे छोटे अबोध बच्चे थे। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर हमारे पिताजी के मृतक संस्कार का प्रबंध कर दिया। अब क्या करते? माता पिता को खोकर हम दोनों भाई इधर उधर आवारा घूमने लगे। हम बड़ी ही घोर विपत्ति में फंस गए। हमें उस समय कोई रोटी दे दे तो हम रोटी खा लें और नहीं दे तो भूखे प्यासे मारे डोला करें। हमारी उस समय बड़ी दयनीय दशा थी। कुछ दिनों के पश्चात हमारी इस दयनीय दशा को देखकर हमें एक ईसाइयों के यतीम खाने में दाखिल करा दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात एक और घोर विपत्ति हमारे ऊपर आई। मेरा छोटा भाई भी पेट की भयंकर बीमारी के कारण चल बसा। अब तो मैं बस अकेला ही रह गया। मैं अब ईसाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। ब्राह्मण घर में होने के कारण वहाँ विद्यार्थियों में अव्वल दर्जे में था। इस तरह से BA पास करने पर मुझे अमेरिका के ईसाई मिशनरी में पादरी बना दिया गया। रहन सहन की सब सहूलतें मुझे दे दी गईं। अब तो मैं बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मेरी योग्यता की ऐसी छाप उन लोगों पर पड़ी कि उन लोगों ने फिर आगे चलकर मुझे कुछ दिनों के पश्चात ट्रेनिंग के लिए अपने ही खर्चे से अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में मैंने MA करने के पश्चात डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त कर ली और इन आसाम की पहाड़ियों में मैं लाट पादरी बनाकर भेज दिया गया। एक MA पास सुंदर ईसाई लड़की से मेरी शादी भी कर दी गई। अब तो मैं बड़े ही ठाट बाट से आनंदपूर्वक रहने लगा। मेरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने कुछ दिनों पश्चात मैं अकस्मात 6 टीबी रोगी हो गया। मेरी वह बीमारी आगे चलकर यहाँ तक बढ़ गई कि मेरे मुख से खून आने लगा। मैं अब तक भ्रम से अपनी जिस स्त्री को अपने प्राणों से प्यारी समझा करता था और जो कल तक मुझसे बहुत प्रेम और स्नेह प्रतीत हुआ करती थी, अब वह स्त्री मुझे तपेदिक का रोगी समझकर मेरे पास तक भी आने को तैयार नहीं होती थी। जिस कमरे में मैं बीमार पड़ा रहता था वह उस कमरे के अंदर भी नहीं आती और दरवाजे से बाहर खड़ी होकर दूर से ही मुझसे पूछा करती कि कहो डॉक्टर क्या बात है। वह मुझसे रोज ताने पर ताने दे देकर कहा करती कि
तुम अस्पताल में क्यों नहीं दाखिल हो जाते? अस्पताल में दाखिल हो जाओ, तुम्हें तपेदिक की बड़ी बुरी बीमारी है। इसके कीटाणु से यह सारा कमरा और सारा घर भर जाएगा। फिर हमारे लिए भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वह हर रोज़ आती और आकर बराबर यही सुनाया करती। वह मुझसे बड़ी घृणा किया करती और मेरी सेवा शुश्रूषा करना तो दूर रहा, मेरे प्रति बड़े ही क्रूर शब्दों का प्रयोग किया करती। आखिर मैं उससे बहुत परेशान हो गया और जाकर एक अस्पताल में भर्ती हो गया। उस अस्पताल में बहुत कम आती और जब आती तब पास न बैठकर दूर से ही एक और खड़ी होकर नर्स से पूछती, कहो डॉक्टर क्या हाल है। कभी दरवाजे पर दूर खड़ी होकर पूछ लेती, कैसे हो डॉक्टर। अब तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं जो पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग कर हिंदू धर्म, हिंदू जाति और हिंदू सभ्यता संस्कृति को बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखा करता था, ईसाई संस्कृति को ही सब कुछ समझकर उस पर बड़ा फिदा रहता था, अब तो मेरी आंखें खुल गई और मुझे ईसाई संस्कृति से घृणा हो गई। हिंदू संस्कृति की अद्भुत महत्ता मेरी समझ में आ गई। उस समय वे बड़े पवित्र भाव मेरे सामने आए कि आज यदि मेरा विवाह किसी सनातन धर्मी हिंदू घराने में हुआ होता तो हिंदू नारी कितने स्नेह से तन मन धन लगाकर मेरी सेवा शुश्रूषा करती। फिर दोस्तों शीर्षक, मैंने श्री कृष्ण प्रार्थना का अद्भुत चमत्कार देखा। मैंने मन ही मन बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण से यह करबद्ध प्रार्थना की कि हे प्रभु श्री कृष्ण, एक बार कृपा कर किसी प्रकार मुझे इस भयंकर बीमारी से मुक्त कर दो। मैं आज शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं ईसाई लड़की को तुरंत तलाक देकर किसी गरीब अनपढ़ भारतीय हिंदू लड़की से विवाह करके सुख से दिन व्यतीत करूंगा और इस ईसाई मत को तिलांजलि देकर तुम्हारा भजन कर अपना जन्म सफल करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने और भगवान श्री कृष्ण की करुण प्रार्थना करने से मैं कृत्य हो गया और मेरी करुण पुकार भगवान श्री कृष्ण ने सुनी और मैं उस अत्यंत भयंकर रोग से छुटकारा पा गया। मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हे शास्त्री जी महाराज, अब तो मैंने अच्छा होते ही सबसे पहले उस उल्टा ईसाई स्त्री को तुरंत तलाक दे दिया और लाट पादरी के जो कानूनी बंधन थे वे भी सब समाप्त कर दिए। भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर यह बड़ी ही महान अद्भुत कृपा है जो भगवान श्री कृष्ण ने ठीक मौके पर आपको मेरे पास भेज दिया है। हे शास्त्री जी महाराज, अब आप देर ना करें, मुझे तुरंत भगवान के मंदिर में ले जाकर मेरे लिए भगवान का परम पवित्र श्री भगवत चरणामृत देकर हिंदू धर्म का अमृत पिला दें और मुझे अपने हिंदू धर्म में शरण ले लें। पूज्य पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी महाराज तुरंत दौड़े हुए मंदिर में गए और उस मंदिर से परम पवित्र श्री भगवत चरणामृत लाकर उन लाट पादरी को हिंदू धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद कुछ दिन पास रहकर उनको श्रीमद् भागवत गीता का अमृत पान कराया। इस प्रकार लाट पादरी सनातन हिंदू धर्म की शरण में आ गए। जो लोग अपने को सनातन धर्मी और हिंदू कहते लज्जा का अनुभव करते हैं, क्या वे इस आश्चर्यजनक सत्य घटना से कुछ शिक्षा लेंगे? श्री कृष्ण स्मरण और सत्य सनातन हिंदू धर्म में क्या अद्भुत शक्ति है, इसे जानकर और सत्य सनातन धर्म की शरण ग्रहण कर क्या वे अपना और अपने कुल का कल्याण नहीं करेंगे? बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों आज की अद्भुत कहानी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके की वीडियो देखना सुनना पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पे आएँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे अपने चैनल को ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।